ये तस्वीरें करनाल रेलवे स्टेशन का है, जहां मुख्यमंत्री खट्टर लोहड़ी मनाने के बाद अचानक पहुंचे। सीएम खट्टर के अचानक से करनाल के रेलवे स्टेशन पहुंचने की खबर शायद किसी को नहीं थी। जब वो स्टेशन पहुंचे तो वहां भीषण ठंड में बाहर बैठे बेसहारा लोगों को देख उन्होंने एक आदेश दिया कि इन्हें तत्काल रैन बसेरा में शिफ्ट किया जाए। आदेश देने से पहले मुख्यमंत्री खट्टर खुद इन बेसहारा लोगों से बात करते दिखे और वो उनसे पूछते दिखे कि वो रैन बसेरा में जाएंगे या नहीं और वो क्या काम करते हैं। इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। यहाँ क्या काम करते हो? पल्लेदारी। घर कहाँ है? तो यहाँ कहाँ रहते हो? कॉलोनी में। कॉलोनी मकान ले रखा है? ऐसे कहाँ रहते हैं फिर? फुट पे। तो यहाँ जो रैन बसेरा उसमें चले जाओगे? यहाँ रैन बसेरा है ना अपना? हाँ। अच्छा, तो ये सारे लोग कहाँ सोते कहाँ रात को? पता नहीं। हाँ भाई बताओ तुम कहाँ सोते हो रात को? कहीं भी सो जाते, चौक से काम करते हैं। कहाँ काम करते हो? चौक से जाते हैं काम तो कभी कहीं। अच्छा, लेबर चौक से काम मिल जाता है? हाँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। हाँ। और तुम बताइए कहाँ रहते हो? ये रामनगर में। रामनगर में मकान है? मजदूरी किराए पे रखते हैं। किराए पर। और घर में कौन रहता है? घर में बाल बच्चा है जी, कुछ रोटी दे रहा नहीं। हाँ, तुम कहाँ रहते हो? कोई 2 रोटी मिल जाती है जी। हाँ। काम करते हैं बकरी मजदूर लोग आए जी। कोई कंबल नहीं देने की, कोई कुछ नहीं करना मजदूर। क्या तुम्हें कंबल चाहिए? कंबल तो आज सब कुछ है जी। अच्छा। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो? सावत को हैं? सावत। रोजगार नहीं है। अरे समझ गया मैं, रहने वाले। इन बेसहारा लोगों को रैन बसेरा तक छोड़ने के लिए सीएम खट्टर ने खुद की सिक्योरिटी में लगी गाड़ी को भेजा। इस दौरान मुख्यमंत्री खट्टर वहीं मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग खुले में रात बिताते हैं। ऐसे में मैंने स्वयं यहां आकर इसका जायजा लिया। यहां काफी संख्या में लोग बाहर बैठे थे, इन्हें तत्काल रैन बसेरा पहुंचाया गया। इसके साथ ही उन्होंने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि इन लोगों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था रैन बसेरा में की जाए। सुनिए सीएम खट्टर ने और क्या कहा। देखिए, जैसा ही मुझे जानकारी मिली कि स्टेशन पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निवास की व्यवस्था नहीं है, जो शायद सर्दी के कारण से कहीं भी उनको आश्रय मिलता तो वहाँ सोते होंगे। तो जानकारी मिलते ही मैं यहाँ आया हूँ और आते ही जब ये लगा कि इन लोगों को कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से रैन बसेरा बनाया गया है। अब या तो ये इनको जानकारी नहीं रही होगी, तो अब उनको जानकारी होने के बाद सबको बस में और रैन बसेरा में 70 से लेकर 80 लोगों तक ठहरने की व्यवस्था है और वहाँ पर इनको भेज करके इनकी जो आवश्यकताएं होंगी, अभी तुरंत इनकी भोजन की व्यवस्था की गई है और इनके लिए बिस्तर के कंबल आदि भी मंगवा लिए गए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी अगर इनकी आवश्यकता होगी तो कल प्रातः तक वो पूरी करा करके, कुछ लोग तो इसमें मजदूरी करते हैं दिन भर और कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, अपने काम के हिसाब से वो दिन में काम करेंगे और रात्रि के समय उनको रैन बसेरे में पूरी व्यवस्था इनकी ठहराने की की जाएगी। इसलिए आगे भी इनको रोजगार मिलता रहे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन सर्दी इस प्रकार की रात्रि को बाहर खुले में सोना, ये वास्तव में बड़ा एक ऐसा दृश्य, बड़े चिंता वाला दृश्य है। सर्दी समाप्त होने के बाद जहाँ ये जाना चाहेंगे वहाँ। सर, स्टेशन पर ही अगर बाहर एक पार्किंग की जगह कोई कच्चा शेड बना दिया जाए, रैन बसेरा बना दिया जाए, क्योंकि दिन में सभी ये लोग यहाँ पर भीख मांगते हैं शाम तक और रात को इसी तरह से खुले आसमान में सो जाते हैं। अब रोजाना तो रैन बसेरा में नहीं जाते क्योंकि सुबह इन्होंने फिर यहाँ पर रहना होता है। तो अगर यहीं कोई कच्चा शेड ऐसा बना दिया जाए। अभी तो चूंकि रैन बसेरा इसी प्रकार के लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो दिन में अपना कहीं काम करेंगे और रात्रि को मानो उनको ठहरने के लिए वहाँ ठहराया जाएगा। इसका बाद में विचार करेंगे। अगर जाने में इनको कोई दिक्कत आएगी तो कोई वाहन की व्यवस्था करेंगे ताकि रात्रि को शाम को सोने के लिए रैन बसेरा में जाए, प्रातःकाल फिर अपना वापस आए। तो इनकी वो व्यवस्था भी अगर कोई आने जाने की करनी होगी तो करेंगे। लेकिन अलग से यहाँ व्यवस्था करने का अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो बहुत लोगों का आना जाना, यात्री सब आते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए यात्री निवास तो बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से काम करने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर बनाना मुझे लगता है। मुख्यमंत्री, दूसरे प्रदेशों के लोग ज़्यादा थे, लेकिन जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है दूसरे प्रदेशों के लिए, देखिए बहुत प्रदेशों में इस प्रकार के बेरोजगारी और इस प्रकार की जो गरीबी में जो लोग रहते हैं उनको शायद वहाँ काम मिलता नहीं है। तो जगह जगह जहाँ उनको काम मिलने की संभावना होती है वहाँ वो पहुँचते हैं। तो इसलिए हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि भाई कहीं के और के लोग हैं तो हम उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे। आखिर मानवता के नाते से गरीब लोगों की व्यवस्था जहाँ भी कोई रहता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम भी करते हैं, बाकी सरकारें भी करती
करती ही हैं। मेरा ये नहीं कहना कि कहीं और नहीं करते होंगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसकी व्यवस्था के लिए सबको ही एक्टिव होना चाहिए। सर 2.5 लाख रुपए कुछ बोला आपने उसके लिए? क्योंकि इनकी आवश्यकता जैसी है तो तुरंत जो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए 2.5 लाख रुपए इसलिए कि अगर मानो 50 लोग हैं तो कम से कम 5-5 हज़ार रुपये का सामान वो इनको मिल जाए, वो हमारे डिप्टी यानी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस व्यवस्था को करें। तो बिल्कुल